हाय, आई एम डिगेश भारद्वाज। भारद्वाज सीसीटीवी रायपुर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला आईपी कैमरे की सीरीज नंबर 2, जिसमें अपन लैपटॉप के थ्रू या पीसी के थ्रू कैसे एक्टिवेट करते हैं, आईपी मॉडिफाई कैसे करते हैं, वो आज मैं आप सबको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अपन चलते हैं टीवी स्क्रीन में। पहले वहाँ से बता देता हूँ आईपी कैसे चेंज करेंगे तो अपने कैमरे बंद हो जाएंगे, तो उसे फिर कैसे मॉडिफाई करना है वो बताते जाऊँगा आपको मैं लैपटॉप में। तो चलते हैं अपन सबसे पहले टीवी स्क्रीन में। तो देख सकते हैं अपन टीवी स्क्रीन में आ गए हैं। मेरे यहाँ जियो का राउटर लगा है, जो उसकी आईपी आती है 29 की सीरीज में, मतलब 192.168.29.1 से लेकर 254 तक हो सकता है। तो अभी जैसे अपन स्क्रीन में जाएंगे तो नेटवर्क में जाएंगे, अभी देख सकते हैं आप ये 1 की सीरीज में है, और आप इसका इंस्टॉल क्लाउड ऑफ देखेंगे तो स्टेटस ऑफलाइन है। तो मेरे जियो का राउटर है, जैसे ही मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ 29 की सीरीज में, यहाँ से मैं 29 सीरीज कर देता हूँ, इसे ओके करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा वेट करूँगा। जैसे जाएंगे इंस्टॉल क्लाउड, देखिए लोडिंग ले रहा है, अभी ऑफलाइन दिखा रहा है। अब मैं बाहर आता हूँ, फिर एक बार मेन मेन्यू में जाता हूँ, TCP/IP में जाऊँगा, इंस्टॉल क्लाउड देखेंगे, अभी भी ऑफलाइन दिखा रहा है। तो देखेंगे मैंने सीरीज कर लिया हूँ 29.240, इसे ओके कर देता हूँ, यहाँ से भी अप्लाई कर देता हूँ। अब इंस्टॉल क्लाउड में आऊँगा तो जो स्टेटस है ऑनलाइन दिखाएगा। अब देखेंगे आप जैसे ही बाहर जाएंगे तो आपके कैमरे बंद हो गए। देखेंगे जैसे 29 की सीरीज में करें तो ऐसा आ गया है। तो अपन सबसे पहले जाएंगे ऐड कैमरे में, यहाँ से सारे आईपी डिलीट कर देंगे, इसे ओके कर देते हैं। अब जैसे सर्च डिवाइस में जाएंगे तो अपने पास जो CP+ का कैमरा उसकी आईपी आ रही है। तो मैं आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि इसको यहीं से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन अपने पास 2 कैमरे जो हैं ऑनवीफ में है, मतलब उसका प्रोटोकॉल दूसरी कंपनी का है, तो उसका ऑनवीफ में चालू होगा, तो वो इससे नहीं होगा एनीवेयर से। तो उसकी सेटिंग रहेगी अपने लैपटॉप से। तो अपन मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप से कैसे मॉडिफाई करना है। तो अपन चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन में, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये देखेंगे ये कैमरे का है, 3 कैमरे हैं, जिसमें 2 दूसरी कंपनी के कैमरे हैं, और ये है CP+ का, और एक ये राउटर से आया है जिससे अपने को ऑनलाइन करने की ज़रूरत पड़ता है, और एक आपके एनीवेयर में गया है। और अब एक केबल और लेंगे अपन जो लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ इस चौथे पोर्ट में लगा देता हूँ। ये गीगाबिट ईथरनेट एडाप्टर है। एक्चुअली मेरा लैपटॉप में लेन पोर्ट नहीं दिया गया है, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ जो USB से लेन का काम करता है। तो इसको मैं लगा लूँगा अपने लैपटॉप में, इसे मैं USB पोर्ट में लगा देता हूँ। और ये ईथरनेट है जो PoE से लैपटॉप के लिए आएगा। तो जैसे इसे कनेक्ट करूँगा तो देखेंगे लाइट ब्लिंक हो रही है, और PoE स्विच में भी एक अपलिंक का आ रहा है, ब्लिंक हो रही है, मतलब अपना लैपटॉप इस स्विच से कनेक्ट हो चुका है। तो मैं अब आपको बताता हूँ लैपटॉप से कैसे मॉडिफाई करना है। तो अपन आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन में। तो अपने को आईपी पता नहीं होती है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो CP+ के लिए है IP फाइंडर, और जिससे मेरे पास UNV का कैमरा है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर EasyTool 3.0। तो अपन देख सकते हैं IP फाइंडर में जाके CP+ का मेरे पास NVR और एक कैमरा है, तो उसकी IP आ जाएगी। देख सकते हैं अपन NVR को सेट किए थे 29 की सीरीज में, और कैमरा एज इट इज़ है 1 की सीरीज में। इस प्रकार अपन CP+ का देख सकते हैं। अब इसमें दूसरी ऑनवीफ मतलब दूसरी कंपनी का है, उसका IP नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए अपन जाएंगे EZTool 3.0 में। जैसे ही जाएंगे तो देख सकते हैं इसमें IP आ रहा है। इसको मैं यहाँ से हल्का सा ये कर देता हूँ। देखेंगे UNV का कैमरा है 14 और 15 सीरीज, और ये 29 की सीरीज में है। जैसे ही मैं यहाँ करूँगा इसको स्क्रॉल करके इसमें वेब लॉगिन के लिए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये अपना 29 की सीरीज़ का लेगा तो वो खुल जाएगा जल्दी से, और ये 1 की सीरीज में नहीं खुलेगा। तो उसके लिए एक सेटिंग है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपन एनीवेयर की खोलेंगे रिमोट वेब में तो ये ले लेगा। ये देखिए CP+ का जो 29 की सीरीज में थे आ गया, क्योंकि ये अपना सब कुछ एक ही लेन में कनेक्ट है। अब जो 1 की सीरीज में है अपना UNV की कैमरे, तो इसके लिए अपने पास सेटिंग है। तो उसको सेटिंग के लिए जाने के लिए अपन यहाँ सर्च में जाएंगे,
कंट्रोल पैनल, देखें कंट्रोल पैनल में जाएंगे, इसे ओपन करते हैं। ये नेटवर्क एंड इंटरनेट दिखा रहा है, तो इसमें क्लिक करेंगे, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आएगा। जैसे ही यहाँ आएगा चेंज एडाप्टर सेटिंग, तो इसमें डबल क्लिक करेंगे। अपने पास ईथरनेट है तो इसे ईथरनेट में डबल क्लिक करते जाएंगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। तो देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में आने के सारे ऑप्शन खुलते हैं, तो अपन जाएंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, TCP/IP वर्जन 4, इसमें डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अपने को सेटिंग करना है, यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस। अपने पास 29 का सीरीज़ है, तो यहाँ पर डाल देते हैं 192.168.29.254 और यहाँ पर डालेंगे 255। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबनेट मास्क आ जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे ओके कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर फिर इसको ओपन करते हैं तो ये आएगा। अब अपने पास 1 की सीरीज़ है, तो अभी भी 1 की सीरीज ओपन करेंगे अपन वेब में तो नहीं खुलेगा, तो ये एडवांस में जाएंगे आप। ये ऐड दिखा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे IP एड्रेस 192.168.1.254 और जैसे ही सबनेट मास्क में करेंगे ये एज इट इज़ फिल हो जाएगा। इसे ऐड कर लीजिए। तो देखेंगे मैंने कर लिया 129 और 1 की सीरीज में। इसे ओके कर लेते हैं, यहाँ से भी ओके कर देते हैं। ओके करके इसे क्लोज़ करते हैं। जैसे अपन यहाँ EZ टूल 3.0 में जाएंगे, देखेंगे 41 का सीरीज है। जैसे ही रिमोट वेब में क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल गया है। जैसे ही अपन गया तो इसका पासवर्ड डाल देते हैं admin@123। आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ऐसा खुलेगा इंटरफेस। तो सेटअप में जाएंगे, ये जो ईथरनेट सेटिंग है इसे ये स्टैटिक होनी चाहिए। जैसे DHCP आ रहा है तो इसको अपन स्टैटिक कर लेंगे। इसको 29 की सीरीज में बनाना है, 29 कर लेंगे। आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अपना अभी NVR 29 की सीरीज में है, इसलिए अपन 29 कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट गेटवे में ये 1 की जगह 29 कर देते हैं। इसे सेव कर लेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा। पैरामीटर सेट सक्सेसफुली दिखा रहा है, तो अपन जब तक दूसरे वाले IP को भी अपन यहाँ सेट कर लेते हैं। 15 वाले को रिमोट वेब में जाएंगे तो जो डिफ़ॉल्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो यहाँ पे अपन ये लॉगिन आ जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ भी पासवर्ड डाल देते हैं अपन। यहाँ सेटअप में जाते हैं, जो ईथरनेट सेटिंग है इसको स्टैटिक एज इट इज़, इसको 29 की सीरीज में कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे को भी 29 कर देते हैं। इसे सेव कर देते हैं। देखेंगे पैरामीटर सेट सक्सेसफुली दिखा रहा है। जैसे अपन जाएंगे EZ टूल में, तो यहाँ से अपन रिफ्रेश करेंगे तो देखिए नहीं दिखा रहा है। तो इसको एक काम करेंगे, एप्लीकेशन को क्लोज कर लेते हैं। तो मैं इस सॉफ्टवेयर को फिर से खोलता हूँ, EZ टूल्स को। ये देखिए ये IP आ चुका है 29 और ये CP का है, तो ये अपन एनीवेयर से मॉडिफाई कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अब जैसे 1 की सीरीज में है, अपन इसको कर ली तो इसका भी रिमोट वेब में आसानी से खुल जाएगा। जैसे रिमोट वेब में करेंगे तो इसमें पहुंच जाता है डायरेक्ट वेब पेज में, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट करके रखा हूँ मैंने। अगर डिफ़ॉल्ट में मैं गूगल क्रोम करूँगा तो गूगल क्रोम में आ सकता है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज को डिफ़ॉल्ट में करके रखा है। तो इस प्रकार से अपन IP चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं 29 सीरीज। ऐसे ही आपको जो सीरीज बनाना है 1 से लेके 29, 20, 0 जो करना है आप अपने से कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो जियो का राउटर होता है वो 29 की सीरीज में होता है, जो फाइबर वाला है फाइबर केबल में, और जो एयर फाइबर चल रहा है उसकी 31 सीरीज होती है। तो आपको मैंने बताया लैपटॉप से कैसे IP चेंज करते हैं। तो अब उसको अपने को एनीवेयर में ऐड करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अपन चलेंगे TV स्क्रीन में। तो अपन आ गए TV स्क्रीन में, तो यहाँ से जाएंगे ऐड कैमरा में, ऐड एंड ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्च डिवाइस में जाएंगे तो देखेंगे कि 29 की सीरीज में आ चुके हैं। तो मैं दोनों कैमरे को टिक कर देता हूँ और इसे ऐड कर देता हूँ। ऐड करूँगा तो ये रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे रहा है, तो इसके लिए अपन जाएंगे
मॉडिफाई में, तो यहाँ से जो है कैमरे का पासवर्ड डाल देता हूँ। देखिए कैमरा चालू हो चुका है। उसी प्रकार सेकेंड वाले नंबर वाले कैमरे को भी अपन यहाँ पासवर्ड इनपुट कर देते हैं। देखिए सेकेंड नंबर का भी हो चुका है। अब ये CP+ का हो जाता है, इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। 29 यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं, admin@, इंटर, ओके। देखिए 29 की सीरीज में आगे इसे ऐड कर देते हैं, ये आ चुका है। तो आज मैंने वीडियो में बताया आपको कि लैपटॉप से कैसे IP मॉडिफाई करते हैं। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ इसमें CP+ का ही NVR और CP+ का ही कैमरा रहता है, तो इसे मोबाइल से ही कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें अपने को मॉनिटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना लैपटॉप की, वो सारा सब कुछ मोबाइल से हो जाएगा। तो जब तक मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को तो मुझे कमेंट कीजिए कि भैया और वीडियो बनाइए सर, अच्छे वीडियो बनाइए। तो मैं नेक्स्ट ऐसे ही रेगुलर वीडियो बनाते रहूँगा और अपलोड करूँगा।